ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं और ये वक्त है आपको एबीपी रिपोर्ट दिखाने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं जो कि चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में गैंगस्टर इंद्रप्रीत को गोलियों से भून दिया गया। हैरी बॉक्सर आरजू बिश्नोई ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, ये बड़ी खबर। और पोस्ट में लिखा गया है इंद्रप्रीत गैंग का गद्दार बन चुका था, क्लबों से पैसा इकट्ठा करते थे इसलिए इसे मारा है। ये बात कही गई है हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई की तरफ से। हत्या की जिम्मेदारी इन्होंने ही ली है, ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से है जहां पर गैंगस्टर इंद्रप्रीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोलियों से उसको भून दिया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 एक सनसनीखेज वारदात हुई है जब किया सवार एक युवक को जो है गोलियां मारी गई हैं। हम सेक्टर 26 में है, टिम्बर मार्केट में इस वक्त आपको दिखाते हैं। सामने गाड़ी है, किया गाड़ी जो है, इसमें एक नौजवान सवार था, उसको निशाना बनाया गया। एक गाड़ी में जो है 3 युवक आते हैं और गोलियां बरसाते हैं। आप देखेंगे सामने ये जो गाड़ी है ये CH01 CX7605 नंबर की ये गाड़ी है और उसके जो सामने जो शीशा है उसके ऊपर 2 बुलेट मार्क्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अभी जो है सारा का सारा जो घटनास्थल है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और यहाँ के फॉरेंसिक की टीम्स जो हैं वो तमाम जो वाइटल क्लूज जो हैं, एविडेंसेस जो हैं यहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। आप देखेंगे सामने की जो फॉरेंसिक के जो एक्सपर्ट्स हैं वो तमाम जो हैं यहाँ पे जो क्लूज़ हैं इस सारी गाड़ी से वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल तमाम वाइटल क्लूज़ जो है उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है ताकि एविडेंसेस जो हैं यहाँ सीन ऑफ क्राइम से कलेक्ट किए जाएँ और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो तमाम चीज़ें जो है CCTV फुटेजेस जो हैं तमाम जो नियर बाई एरियाज़ की हैं उनको जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। देखेंगे सामने गाड़ी में जो है एक बड़ी सी टॉर्च लेके फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो हैं गाड़ी के अंदर से तमाम क्लूज जो हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से अभी ये साझा किया जाना है कि ये हमलावर कौन थे और ये जो शख्स जिसको निशाना बनाया गया है ये कौन है, इसके कौन से गैंग से संबंध हैं। पर अभी तक जो जानकारी मिली है उस शख्स का नाम जो है इंद्रप्रीत सिंह है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इसका संबंध बताया जा रहा है और इसके विरोधी गैंग ने इसको निशाना बनाया है। तो फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस इसकी जांच में अभी जुटी है। बड़ी खबर है, आपको बता दें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। दुनिया आज भारत के प्रधानमंत्री की बात सुनती है, ये भागवत की ओर से कहा गया है। ये भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। दुनिया ने वास्तव में भारत की ताकत को समझा है। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक भूमिका निभा रहा है, ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से कहा गया है। ये बड़ी बात उन्होंने कहा कि दुनिया ने वास्तव में भारत की ताकत को समझा है और भारत के प्रधानमंत्री की बात को पूरी दुनिया इस वक्त सुनती है। आता जगामध्ये भारताच्या पंतप्रधानांना लोक ऐकतात आणि ही भारताची जी शक्ती त्या ठिकाणी जेव्हा प्रकट व्हायला पाहिजे त्या ठिकाणी तेव्हा प्रकट व्हायला लागली। और इसी बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में आज निकाय चुनाव का पहला चरण है। 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान होगा। महायुति महाविकास आघाड़ी के बीच टक्कर होगी। कल इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र में आज स्थानीय निकाय चुनाव का पहला फेज है। पहले फेज की वोटिंग होगी। 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान होगा आज। इसके बाद कल जो है नतीजे सामने आ जाएंगे और सीधी टक्कर, सीधा मुकाबला जो है वो एनडीए और महाविकास आघाड़ी के बीच है। नगर परिषद की 242, नगर पंचायत की 46 और कुल मतदाता जो हैं वो 1,07,00,000 हैं। जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान केंद्र 13,355 है। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को यानी कि कल होगी और नतीजे भी कल ही घोषित हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर लगातार आपने देखा वार पलटवार का सिलसिला चला। आज पहला फेज की वोटिंग होनी है और कल नतीजे सामने आ जाएंगे। बड़ी खबर है, सरकार की संचार साथी ऐप पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने संचार साथी ऐप पर सवाल खड़े किए हैं। मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को अनिवार्य करने पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, दूरसंचार विभाग का निर्देश असंवैधानिक है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है नियम जो है वो निजता के अधिकार का उल्लंघन है। जासूसी का जुनून क्यों है सरकार के ऊपर हावी, इस बात का भी जिक्र किया है कांग्रेस पार्टी ने और ये सवाल पूछा है।
दूरसंचार विभाग का जो निर्देश है वो असंवैधानिक है, कांग्रेस ने कहा है, और लोगों के निजता के अधिकार का ये उल्लंघन है, हनन है। और ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा के संचार साथी ऐप पर सियासी घमासान तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं दूरसंचार विभाग के निर्देश पर। और ये देखिए, केसी वेणुगोपाल का ये आरोप है सरकार पर, बिग ब्रदर सरकार हमें देख नहीं सकता। दूरसंचार विभाग का ये निर्देश असंवैधानिक है। निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है। ये केसी वेणुगोपाल की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया है और सरकार पर यह आरोप है। सुप्रिया श्रीनेत का भी आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने फोन कंपनियों को आदेश दिए हैं कि सभी नए फोन में अब संचार साथी ऐप लोड होकर आएंगे। ये ऐप कभी डिलीट नहीं किया जा सकेगा। जासूसी का जुनून क्या है, ये सुप्रिया श्रीनेत की ओर से भी सरकार पर हमला बोला गया है। अब संचार साथी ऐप को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। ये ऐप है क्या, इसके बारे में जानकारी हम आपको देते हैं। ग्राहक जैसे ही फोन ऑन करेगा ऐप दिखाई देगा, संचार साथी ऐप, और तुरंत इस्तेमाल करने लायक ये हो जाएगा। सरकार का मानना है कि साइबर अपराधी अक्सर लोगों के फोन को हैक करके सबसे पहले सुरक्षा ऐप्स को ही डिलीट कर देते हैं। अगर ये ऐप सिस्टम का हिस्सा होगा तो डिलीट नहीं हो सकेगा। और अभी फोन चोरी होने पर IMEI नंबर बदलने का डर रहता है। इस सरकारी ऐप के जरिए फोन स्विच ऑफ होने पर भी उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सकेगी। ये फायदा होगा। आपकी लॉटरी लगी है या बिजली कटने वाली है, ऐसे फ्रॉड कॉल्स और मैसेज अपने आप स्पैम फोल्डर में चले जाएंगे या ब्लॉक हो जाएंगे। ये ऐप आपको बताएगा कि आपके आधार कार्ड पर कितने सिम चल रहे हैं। अगर कोई आपकी ID पर फर्जी सिम चला रहा है तो ये ऐप उसे तुरंत पकड़ लेगा और ये ऐप जो है वो फर्जी कॉल से डरकर डिजिटल अरेस्ट होने से आपको बचाएगा। ये सरकारी ऐप वेरीफाइड नंबरों की पहचान करेगा, जिससे पता चल पाएगा कि कॉल असली पुलिस की है या फिर ठगों की है। इसके साथ ही कंपनियों के लिए कड़ा नियम बनाया गया है कि ऐप हटाया, छिपाया या फीचर कम किया तो सख्त कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ से अगली खबर है। छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइंस की वजह से जमीन की कीमतें 5 से 9 गुना बढ़ गई हैं। जगह जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस ने जमीन व्यापारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दुर्ग में भीड़ बढ़ने लगी। जमीन व्यापारियों ने सरकार के फैसले के विरोध में सड़क जाम कर दी। विरोध की आवाज अभी और बुलंद होती उससे पहले ही पुलिस दल बल के साथ पहुंच गई और फिर शुरू हुआ पुलिस का एक्शन। जो भी सामने आया पुलिस की लाठी से बच नहीं पाया। दौड़ा दौड़ाकर व्यापारियों की पिटाई हुई। इस दौरान कई को चोटें आई। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आगे माहौल और ज्यादा ना बिगड़े, इसीलिए कलेक्ट्रेट और रजिस्ट्रार दफ्तर के बाहर 6 थानों की पुलिस की तैनाती की गई। यूपी के गोंडा में कुछ दिन पहले एक लड़की की हत्या हो गई थी। इस केस को लेकर पुलिस कई दिन तक परेशान रही, लेकिन अब जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। क्योंकि मुस्कान का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसी के भाई और मां ने किया था। जांच में पता चला कि मुस्कान फोन पर किसी से बात करती थी और यही बात मां और भाई को नागवार गुजरी। दोनों ने मिलकर पहले मोबाइल फोन तोड़ा, फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। जांच में यह भी पता चला कि मुस्कान के भाई ने पहले उसकी पिटाई की और फिर मां से रस्सी मंगवाकर उसके हाथ पैर बांध दिए। हत्या के बाद 17 नवंबर को ही मुस्कान के शव को कार में रखकर सुनसान जगह पर फेंक दिया ताकि किसी को ये पता न चल सके। बहन का शव सड़क पर फेंकने के बाद उसके ऊपर कार भी चढ़ा दी ताकि उसके जिंदा बचे रहने की उम्मीद भी खत्म हो जाए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपी मनीष और उसकी मां निर्मला को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के देवरिया से अगली खबर है। देवरिया से एक डरावना वीडियो सामने आया है, जहां तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क पार कर रही महिला को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें ऐसी जिसको देख किसी की भी सांसें फूल जाएं। सड़क पर रफ्तार से यारी कैसे जिंदगी पर भारी पड़ जाती है, उसका डरावना सबूत है ये भयानक तस्वीर। महिला सीसीटीवी में सड़क पार करती देखी गई। सड़क पार करने से पहले महिला रुकी, एक बाइक के जाने का इंतजार किया। जैसे ही बाइक निकली वो आगे बढ़ी। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए,
लेकिन वो डिवाइडर के कट तक पहुंचती उससे पहले ही तेज रफ्तार से आई बाइक ने उसको जोरदार टक्कर मार दी। महिला उछलकर जमीन पर गिरी। सिर्फ महिला ही नहीं बल्कि बाइक सवार भी इस खतरनाक हादसे में चोटिल हो गया। बीच सड़क चीख पुकार मच गई। इस वक्त खबरों में आगे बढ़े। यूपी के बिजनौर से अगली खबर है। बिजनौर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है जब एक तेज रफ्तार पिकअप वैन सड़क पर पलट गई। हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है क्योंकि पिकअप वैन दूध के पैकेट से खचाखच भरी थी। जैसे ही पिकअप पलटी दूध के पैकेट जमीन पर बिखर गए। पूरी सड़क बहते दूध से सफेद हो गई। पिकअप वैन दूध की डिलीवरी के लिए जा रही थी तभी यह हादसा हुआ। पिकअप वैन की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी पूरी तरह पलट गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में जान का नुकसान नहीं हुआ। राजस्थान से भी हादसे की खबर है। राजस्थान के पाली जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया जहां सड़क पर चलते चलते एक जीप का पहिया खुल गया जिसके बाद जीप बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की जान चली गई जबकि 25 यात्री घायल हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि इस जीप में 28 लोग सवार थे जिन 25 लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। उसमें 10 से ज्यादा की हालत नाजुक बनी हुई है। जीप में सवार कई लोग एक ही गांव के थे जो शोक सभा में जा रहे थे। बताया गया कि ढलान पर जीप के पीछे का पहिया अचानक अलग हो गया जिससे ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख पाया और जीप अनियंत्रित होकर सीधे खाई में पलट गई। हादसे के बाद कई लोग जीप के नीचे दब गए जबकि कुछ उछलकर दूरी पर जा गिरे। झारखंड के चतरा से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक शादीशुदा महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। जिस सुनसान इलाके में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है उसी जगह पर संजू भारती का शव बरामद हुआ और अब पता चला कि संजू की हत्या उसकी ही पत्नी रीता ने की थी जिसमें रीता के प्रेमी अरविंद ने भी उसका साथ दिया। रीता और अरविंद शादी करना चाहते थे लेकिन संजू उनके रिश्ते में रोड़ा बन रहा था और इसी के चलते दोनों ने मिलकर खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने वो गाड़ी भी बरामद कर ली जिसके सहारे संजू के शव को ठिकाने लगाया गया था। इसी बीच एक हरिद्वार से अगली खबर है। हरिद्वार में कुछ दिन पहले रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी की हत्या हुई थी। अब पुलिस ने खुलासा किया है कि यह हत्या रिटायर्ड कर्मचारी के बेटे ने ही की थी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य आरोपी यशपाल है जो रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी भगवान सिंह का सगा बेटा है जबकि बाकी 2 यशपाल के दोस्त हैं जिन्होंने हत्याकांड में साथ दिया। जांच में पता चला कि पिता की करोड़ों रुपए की संपत्ति के लालच में यशपाल ने इस वारदात को अंजाम दिया। यशपाल अपने पिता को शादी में ले जाने के बहाने घर से बाहर ले गया था और रास्ते में यशपाल के दोस्त राजन ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। यशपाल ने शुरुआत में इस वारदात को लूट के साथ जोड़कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की लेकिन जब उसने बार बार बयान बदले तो पुलिस को उसी पर शक होने लगा और सख्ती बरतने पर उसने सच उगल दिया। यशपाल ने अपने दोस्तों को 30 लाख रुपए और स्कॉर्पियो देने का लालच दिया था जिसके बाद उसके दोस्त भी इस वारदात में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश के रीवा से अगली खबर है। रीवा में सनसनीखेज वारदात हुई है जब एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। 6 महीने पहले हुई शादी के इस दर्दनाक अंत ने हर किसी को यहां हिलाकर रख दिया। इस हत्याकांड की वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। नौकरी कर घर चलाने की उम्र में पति बेरोजगार था, ऊपर से पबजी खेलने का नशा अलग था। बेरोजगार पति रंजीत की इस लत से पत्नी नेहा परेशान थी। जब पत्नी ने पति को टोका तो पति ने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद खुद पति ने पत्नी के भाई को मैसेज भेजकर जानकारी दी। इस मैसेज में लिखा था, नेहा को मैंने मार दिया है, आकर उसका शव ले जाओ। परिजन जब घर पहुंचे तो कमरे में नेहा का शव देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने रंजीत पर दहेज की मांग को लेकर हत्या का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस पति का निठल्लापन और पबजी खेलने की लत को विवाद की वजह मान रही है। आरोपी पति रंजीत फरार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के मऊ में तेज रफ्तार के चक्कर में बड़ा हादसा हो गया। वहां रफ्तार पर सवार बुलेरो ने सामने से आ रही कार में जोरदार टक्कर मार दी और फिर पेड़ से टकरा गई। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। एक पल में गाड़ियों के पुर्जे पुर्जे हिल गए।
कार बस मुड़ ही चुकी थी कि बोलेरो ने उसमें हाहाकारी टक्कर मार दी। कार अपनी सामान्य रफ्तार से इंडिकेटर देने के बाद ही मुड़ रही थी, लेकिन रफ्तार पर सवार बोलेरो वाले से स्पीड कम नहीं हो पाई और हादसा हो गया। बोलेरो की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कार से टकराने के बाद वो सीधे जाकर पेड़ में घुस गई। गनीमत रही कि कार के सिर्फ एक कोने में टक्कर लगी, वरना हादसा भीषण हो सकता था। लेकिन इसे चमत्कार कहिए या इत्तेफाक, कार सवार से लेकर बोलेरो सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। हालांकि झटके से दोनों ही गाड़ियों के लोगों को चोट लगी, लेकिन सभी की जान बच गई। लेकिन हर बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, इसीलिए सड़क पर चलिए तो रफ्तार पर काबू रखिए, क्योंकि घर में कोई आपका अपना इंतजार कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में मजदूरी के भुगतान को लेकर विवाद हो गया। कुछ ही देर में ये विवाद जो है वो हिंसक झड़प में तब्दील हो गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। क्योंकि आरोपी ने कमर से पिस्तौल निकाली और सामने फायरिंग कर दी। तौलिया पहने शख्स फायरिंग कर रहा था, जबकि उसके साथ खड़ा युवक लोहे की रॉड दिखाकर सामने वालों को धमका रहा था। बताया गया कि संजीत और मंजीत महतो का मजदूरी देने को लेकर चंदन महतो से विवाद शुरू हुआ। बाद में चंदन अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। इसी बीच चंदन ने कमर से पिस्तौल निकाली और हवाई फायरिंग कर दी। आरोप है कि चंदन और उसके साथियों ने महिलाओं से भी बदसलूकी की। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस छानबीन में जुट गई है। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मरने से पहले उसने प्रेमिका पर धोखा देने का आरोप लगाया है। सुसाइड से पहले युवक ने बाकायदा इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया। वीडियो देखकर ही गांव वाले उसकी दुकान पहुंचे तो वहां उसका लटका हुआ शव मिला। इसी बीच एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मृतक राहुल किसी महिला के साथ दिखाई दे रहा है। राहुल ने आखिरी वीडियो में भी प्रेमिका से त्रस्त आकर सुसाइड करने की बात कही। और तूने फिर मेरे से वादा किया था कि मैं तेरे से मैं शादी करूंगी। तूने मेरे से बहुत पैसे ऐंठे, मेरे घर वालों को भी बता था। 4-5 लाख रुपए तेरे पास मेरे केस पड़े होंगे। सब पैसे ठेठ के शादी का जासा देकर तूने मेरे साथ बहुत गलत किया। इस वजह से आज मैं सुसाइड कर रहा हूँ। पुलिस अब आरोपी युवती से पूछताछ की तैयारी में है। बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और संसद में आज भी हंगामा होने के आसार हैं। एसआईआर पर चर्चा की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है और सुबह 10:30 बजे संसद भवन परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन भी होने वाला है। इसी को लेकर ये बड़ी खबर, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज दूसरा दिन है। आज भी हंगामा होने के संसद में पूरे आसार नजर आ रहे हैं। एसआईआर पर चर्चा की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है और सुबह 10:30 बजे संसद भवन परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन भी देखने के लिए मिलेगा। एसआईआर के काम में लगी महिला बीएलओ सुपरवाइजर की अचानक से तबीयत खराब हो गई और मौके पर ही वो बेहोश हो गई। स्थिति बिगड़ता देख बीएलओ सुपरवाइजर को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोप है कि काम के दबाव में बीएलओ सुपरवाइजर गीता कृष्ण गश खाकर गिर गई। वहां मौजूद महिलाओं ने उन्हें तुरंत संभाला। कुछ महिलाएं चेहरे पर पानी के छींटे डालकर होश में लाने की कोशिश करने लगी, तो वहीं पर दूसरी महिला वोटर लिस्ट को पंखा बनाकर उन्हें हवा देने का प्रयास करती देखी गई। लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी बीएलओ सुपरवाइजर की तबीयत नहीं संभली। फिर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति को देखते हुए आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है। गीता कृष्ण एसआईआर के काम में लगी थी। भले ही एसआईआर की आखिरी तारीख 11 दिसंबर कर दी गई हो, लेकिन आरोप है कि टारगेट को लेकर बीएलओ पर दबाव बना हुआ है, इसीलिए काम के दौरान महिला की तबीयत बिगड़ गई। एसआईआर के खिलाफ कोलकाता में भी बीएलओ फोरम के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। सीईओ ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे और एसआईआर के काम के दबाव को कम करने की मांग की, साथ ही समय बढ़ाने की भी मांग करते हुए दिखाई दी। लेकिन हंगामा तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने सीईओ ऑफिस में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल को देख लिया। ऑफिस के अंदर शुभेंदु अधिकारी चुनाव से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा कर रहे थे, तो बाहर बीएलओ फोरम के सदस्य एसआईआर की टाइमलाइन और बढ़ाने की मांग पर अड़े थे।
इस दौरान बीजेपी के नेताओं का प्रदर्शनकारियों से सामना भी हुआ, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात होने की वजह से स्थिति को संभाल लिया गया। Go back! पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया और स्थिति को कंट्रोल किया। वहीं यूपी के प्रयागराज में बीएलओ के समर्थन में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रदर्शन किया और एसआईआर के दौरान मरने वाले बीएलओ को श्रद्धांजलि देते हुए उनके मुद्दे को उठाया। वहीं एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने एक नया दाव चल दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी उन बूथों पर विपक्ष के वोट काट रही है जहां वो कमजोर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने दावा किया कि बीजेपी कुछ आईटी कंपनीज को हायर करके वोटर लिस्ट में खेल कर रही है। जो जानकारी मुझे मिली है, हासिल हुई है, वो जानकारी ये है कि इन्होंने आईटी की कंपनियां बड़ी बड़ी हायर की हैं। उनके माध्यम से इनके पास पूरी वोटर लिस्ट का डिटेल है। इन्होंने जो हायर की हैं कंपनियां, कुछ नोएडा की कंपनियां जो इनके लिए काम कर रही हैं। अखिलेश का कहना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को बेचैन कर दिया था, जिसके चलते एसआईआर के जरिए वोट काटने की साजिश की जा रही है। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। नहीं, अब वो कुछ भी करें, 17 हम लोग 2027 में चुनाव 2017 का रिकॉर्ड तोड़ने वाले। उधर अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। देश भर में बीएलओ की मौत को लेकर विपक्ष अभी तक सड़क से सवाल पूछ रहा था, लेकिन ये मुद्दा संसद के अंदर गूंजा। शीतकालीन सत्र के पहले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। खड़गे ने साफ कहा कि विपक्ष एसआईआर पर एकजुट है और जब तक चर्चा नहीं होती वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे। You allow us to discuss SIR. It is very important issue. Not only people are dying, but throughout country now they want to kill the democracy. राज्यसभा में हंगामा हुआ तो कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। यहाँ खुदकुशियाँ हो रही हैं, उसको भी आप सीरियसली नहीं ले रहे हो। अब किस बात को सीरियस लेते हो, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। बीएलओ की मौत पर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए। जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, पीछे ड्रामा था कि जान जाना। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के अंदर कहा कि वो जल्द ही इस पर जवाब देंगे। एसआईआर को लेकर एक तरफ जहां राजनीति तेज है तो वहीं राजनीतिक दल जमीन पर मेहनत भी कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी ने एक नए अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान का नाम है कुंडी खटकाओ अभियान, यानी बीजेपी के नेता घर घर जाकर कुंडी खटका रहे हैं और लोगों को एसआईआर के प्रति जागरूक कर रहे हैं। अभियान के पहले दिन यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कैसरबाग इलाके पहुंचे। घर घर जाकर के और हम लोग कुंडी खटखटाओ अभियान में भारतीय जनता पार्टी महानगर सभी अपने मतदाताओं को जागरूक करते हुए गणना प्रपत्र हम लोग भरवा रहे हैं और एसआईआर की प्रक्रिया को तेजी लाने के लिए कि तय समय सीमा में सबके वोट बन जाए। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी पीडीए प्रहरी नाम से अभियान शुरू किया, जिसमें लोगों से एसआईआर फॉर्म भरवाए जा रहे थे। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से बात की है। द्वितीयवाद चक्रवात से हुई तबाही पर दुख जताया कि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत मदद जारी रखने का भरोसा भी दिया है श्रीलंका को। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति ने मदद का आभार जताया, मदद के लिए भारत का। ये बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से बात की है। द्वितीयवाद चक्रवाती तूफान की वजह से किस तरीके से नुकसान हुआ है श्रीलंका में, उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका की मदद कर रहा है भारत और ये मदद जारी रखने का भरोसा पीएम मोदी ने श्रीलंका को दिया है। खबरों में आगे बढ़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर कई मुद्दों पर बात की। संबोधन के दौरान वो विपक्ष पर हमलावर दिखाई दिए, लेकिन मौसम को लेकर कही गई उनकी बात को कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बना लिया। पीएम मोदी पत्रकारों के सामने आए और मौसम का मजा लेने के लिए कहा, आप भी मौसम का मजा लीजिए। अब कांग्रेस ने पीएम मोदी की इस टिप्पणी को दिल्ली के प्रदूषण से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे थे कि मौसम का मजा लो। किस मौसम का मजा ले रहे हैं दिल्ली वाले? तो बाहर थोड़ा झांके ना, क्या हो रहा है देश में। इस बीच दिल्ली के प्रदूषण को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और तय हुआ कि अब हर महीने 2 बार प्रदूषण पर सुनवाई की जाएगी।
संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है, ये आप जानते हैं, लेकिन चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान रहा जिसमें उन्होंने विपक्ष पर ड्रामे वाला हमला किया। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है और पीएम मोदी ने इसे ड्रामा बता दिया। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें, यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। कांग्रेस ने वोट चोरी जैसे नारे भी दिए, जिसको लेकर भी पीएम मोदी ने हमला बोला। जितने नारे बुलवाने वो पूरा देश खाली पड़ा है, जहाँ पराजित होकर के आए वहाँ बोल चुके हो। प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया और इसे ड्रामेबाजी की डिलीवरी बताया। पीएम के इस बयान पर पूरी कांग्रेस आक्रामक हो गई है। Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. वहीं जयराम रमेश ने लिखा, सबसे बड़ा ड्रामेबाज ही यहाँ ड्रामे की बात कर रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश नारों से नहीं बल्कि नीति से चलेगा, लेकिन विपक्ष को सबसे ज्यादा ड्रामे वाली बात चुभी है, जिस पर खूब बयानबाजी देखने के लिए मिली। पप्पू यादव ने डिलीवरी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। 2 करोड़ नौकरी क्या हुआ, ब्लैक मनी क्या हुआ, रोजगार क्या हुआ, पुलवामा क्या हुआ, पहलगाम क्या हुआ, प्रदूषण क्या हुआ, फार्मर्स का क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ। खुद आप दुनिया के सबसे बड़े कलाकार हैं, आपसे बड़ा कलाकार तो कोई है ही नहीं। सबसे ड्रामा तो इतना अच्छा एक्टिंग मोदी जी के छोड़ के कौन करने सकता है। देश का सबसे बड़ा एक्टर का नाम है नरेंद्र मोदी, ये तो सभी जानते हैं भाई। पीएम मोदी ने भले ही ड्रामे वाली बात कही, लेकिन शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष पूरी मजबूती के साथ एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा, जिसके चलते कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। 29 नवंबर को दिल्ली के झंडेवालान में एमसीडी का बुलडोजर जमकर गरजा था। जब एमसीडी ने बाबा पीर रतन नाथ के पुराने मंदिर परिसर का बड़ा हिस्सा ध्वस्त कर दिया, तब स्थानीय लोग एमसीडी के इस एक्शन के विरोध में खड़े हो गए। इसमें एमसीडी का बुलडोजर दहाड़ा था। वहां जब एबीपी न्यूज की टीम पहुंची, तब वहां बुलडोजर एक्शन के निशान दिखाई दिए। लोगों का आरोप है कि एमसीडी का एक्शन दिल्ली में आरएसएस दफ्तर की पार्किंग बनाने के लिए किया गया। पहले जब तक ये बिल्डिंग नहीं बनी थी आरएसएस की, तब तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जैसे ही ये बिल्डिंग बनी, इन्होंने ये एक्शन ले लिया कि इन्हें पार्किंग के लिए जगह चाहिए। आपको बता दें कि जहां बुलडोजर वाला एक्शन हुआ, उसके बगल में ही दिल्ली आरएसएस का दफ्तर है। बाबा के श्रद्धालुओं का आरोप है कि एक्शन से पहले नोटिस नहीं दिया गया, जबकि प्रशासन का कहना है कि इलाके को खाली करने के लिए 1.5 महीने पहले ही नोटिस दे दिया गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।